हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 31 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई। तो कौन सा दिवस? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसको कि हम बोलते हैं एंटी टोबैको डे, वो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस की अगर हम बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो 1988 में 31 मई को जो है वो इसका मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और पहला जो है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने के लिए, ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में जो तंबाकू कहाँ से आया, तो इसका श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है, जिन्होंने 1605 ईस्वी में भारत में जो तंबाकू की खेती है वो शुरू की थी। गुजरात के कैरा और मेहसाणा जिलों में उगाया गया और बाद में अन्य देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती शुरू हो गई। ठीक है, चीन के बाद अगर हम बात करें, भारत में जो तंबाकू है वो, भारत जो है वो तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और निर्यातक देश भी है, दूसरा सबसे बड़ा ब्राजील के बाद दुनिया में। ठीक है, भारत, इसका आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात जो है वो 45%, आंध्र प्रदेश 20%, उत्तर प्रदेश 15% और कर्नाटक 8%। ये चार शीर्ष राज्य जो है वो तंबाकू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 25 मई, 26 मई, 29 मई या फिर 30 मई? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 30 मई को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो डे की यहाँ पर बात हो रही है। तो दो दिवस जो है वो 30 मई को मनाए जाते हैं, एक तो आलू दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को मनाया जाता है। तो आलू दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष भी घोषित किया था। ये आपने ध्यान रखना है, किसके अनुरोध पर? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है। ठीक है, आलू की अगर हम बात करें तो आलू जो है वो एक भूमिगत तना है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्या नाम है इसका? सोलेमन ट्यूबरोसम इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया है? ये पेरू में, देखिए सबसे पहले जो आलू है वो पेरू में एंडीज पर्वत को आलू की खेती का उद्गम स्थल माना जाता है और भारत में जो आलू है वो पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे और भारत जो है दुनिया में चीन के बाद आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक और दिवस जो है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को ही। तो दो दिवस हो गए 30 मई को, एक आलू दिवस और एक हिंदी पत्रकारिता दिवस। पहला कब मनाया गया था? 1826 को जो है वो पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र, जिसका नाम है उदंड मार्तंड। क्या नाम है उसका? उदंड मार्तंड। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी भाषा का पहला जो है वो समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका नाम है उदंड मार्तंड। अब देखिए किसने जो है वो शुरुआत की थी उदंड मार्तंड की? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सत्यदीप गुप्ता, काम्या कार्तिकेयन, ज्योतिरात्रे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, दो चोटियों पर चढ़े हैं एक ही सीजन में, एक तो माउंट एवरेस्ट और दूसरा माउंट लोहोत्से। ठीक है, अगर आप माउंट लोहोत्से के बारे में नहीं जानते तो माउंट लोहोत्से जो है वो नेपाल और चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र सीमा पर स्थित है माउंट लोहोत्से। ठीक है, और दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी चोटी है माउंट लोहोत्से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मई 2024 में RBI ने किस बैंक पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा जिसको कि हम बोलते हैं, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HSBC, HDFC, SBI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है HSBC। ठीक है, किसका? फेमा का उल्लंघन किया है, प्रावधानों का उल्लंघन किया है और RBI ने क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। अगर हम बात करें, जो HSBC बैंक है इसने फेमा का उल्लंघन किया है, जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम इसको हम बोलते हैं 1999 का। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो प्रबंधन ये 2000 को लागू किया गया था और इसने विदेशी मुद्रा विनियमन 1973 का स्थान लिया था। ठीक है, इसकी कुछ धाराएं जो है वो RBI को भारत में विदेशी मुद्रा के लेन देन और प्रबंधन के संबंध में सशक्त बनाती हैं। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC। ठीक है, HSBC क्या है? हांगकांग संघाई
बैंकिंग कॉरपोरेशन नाम है HSBC लिमिटेड, जो कि बैंक है। अब ये क्या है, ये ब्रिटिश बैंक है और 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1959 में इसका जो है भारतीय परिचालन शुरू किया गया था, ठीक है। RBI के द्वारा विनियमित है ये जो बैंक है, और वैश्विक मुख्यालय इसका लंदन में है। HSBC इंडिया ऑपरेशन के कॉरपोरेशन के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो हितेंद्र दवे है, और टैगलाइन है दुनिया का स्थानीय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल ने 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस 2024 की तिथि को मनाया। 29 मई, 30 मई, 31 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 29 मई, ठीक है। 29 मई को मनाया गया। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? सागरमाथा दिवस। सागरमाथा सुन के आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सागरमाथा किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं सागरमाथा? सागरमाथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है नेपाल के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 मई 2024 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 29 मई 1953 को जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के जो भारतीय नेपाली जो शेरपा है, कौन? तेनजिंग नार्वे, तो ये जो दोनों व्यक्ति जो है वो पहली बार जो है वो फतेह किए थे उन्होंने चोटी विश्व में, ठीक है। तो इसीलिए इसको सागरमाथा दिवस मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। अब देखिए, जो तिब्बत है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, और इसको हम बोलते हैं विश्व की देवी या घाटी की देवी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित विकर्ण रोधी मिसाइल का नाम क्या है? रुद्र M और रुद्र M1 और रुद्र M2 निर्भया अग्नि अस्त्र। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है रुद्र M1 और रुद्र M2। क्या मिसाइल है ये? DRDO ने बनाई है, विकर्ण रोधी मिसाइल ये है, ठीक है, विकर्ण रोधी मिसाइल। तो 28 मई 2024 को ओडिशा के तट के पास से जो है वो इस वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। DRDO ने इसकी जो है वो रचना की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? अग्निकुल, कॉस्मोस, टाटा, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। क्या बनाया इन्होंने? सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो कहाँ पर? चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3G प्रिंटेड जो है वो ये प्रक्षेपित किया है। अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्धक्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ठीक है। और अग्निकुल ने 3D मुद्रित रॉकेट बनाने के लिए इंकोनेल धातु का उपयोग किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो इंकोनेल है ये क्या है? ये एक मिश्र धातु है और ऑक्सीकरण संक्षारण प्रतिरोधी है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, वार्षिक रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अलास्का, न्यूयॉर्क, फिलीपींस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अलास्का में, ठीक है। कौन सा अभ्यास? वार्षिक रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास, ठीक है। अलास्का के अंदर जो है वो ये आयोजित किया गया है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय, ये मल्टीनेशनल है, ठीक है, रेड फ्लैग 24-2 जो है वो अभ्यास में भाग लेने के लिए सबसे उन्नत लड़ाकू विमान कौन सा भेजा है? राफेल को भेजा है यहाँ पर, ठीक है, राफेल। रेड फ्लैग अलास्का जो है वो 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और 14 जून को ये समाप्त होने वाला है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश रंजन, भारती मित्तल, आलोक शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन, ठीक है। कहाँ के? SSC, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको कि हम बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाने की घोषणा किसने की है? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या फिर रूस। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो रूस ने घोषणा की है तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाने की, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 मई को, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर? ये ताशकंद के अंदर आयोजित की गई है। 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मेजर राधिका सेन को किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अप्रैल 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में कौन बने हैं, तो ये मोहम्मद वसीम बने हैं। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो हेली मैथ्यूज बनी है, ठीक है। और ये मार्च महीने के हैं। कामिंदो मेंडिस और मैया वाउचर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के बनाया गया है। हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 28 मई को, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है दिव्या देशमुख, नागपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो प्री फायर मिशन न्यूजीलैंड में लॉन्च हुआ है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो नेपाल की महिला है, ठीक है। इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, ठीक है। हुआ चुनिंग को किस देश के उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसको चीन की जो विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर पीडीएफ के लिए। आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए वहाँ पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।